Hello and welcome to my video lectures. In this video, I will explain meaning and definition of oligopoly. देखिए oligopoly पढ़ने से पहले let's revise other forms of market. मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज मीन्स अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट इन योर फिंगर्स. और वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस और सेल करते हैं. हमने ये भी देखा कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है और वो एक ऐसी कमोडिटी सेल करता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली एक दूसरे की एक्सट्रीम सिचुएशन है. सो ये चैम्बरलिन ने एक न्यू फॉर्म ऑफ मार्केट दिया जो कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच का है और उसने उसे नाम दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर मेनी सेलर्स होते हैं और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रोड्यूस और सेल करते हैं. इसी के साथ साथ रियल वर्ल्ड में हमको ऑलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट भी दिखाई देता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ऑलिगोपोली. तो ऑलिगोपोली एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है. ऑलिगी मीन्स फ्यू एंड पोलिन मीन्स सेलर. तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पर फ्यू सेलर्स हों उसे ऑलिगोपोली कहेंगे. तो और ये फ्यू सेलर्स या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फ्यू सेलर्स मीन्स व्हाट. फ्यू मीन्स मोर देन टू एंड लेस देन मेनी. एक ऐसा मार्केट जहाँ पर सिर्फ टू सेलर्स हों उसे डिओपोली कहते हैं. और डिओपोली के कंसेप्ट को 1938 में ऑगस्टिन कुर्नॉट ने प्रेजेंट किया. एंड डिओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑलिगोपोली. तो ऐसा मार्केट जहाँ पर मोर देन टू और लेस देन मेनी सेलर्स हों उसे हम ऑलिगोपोली मार्केट कहेंगे. और फ्यू सेलर्स यहाँ पर होते हैं. फ्यू सेलर्स का कोई नंबर नहीं है. हाउएवर सम बुक्स में ये दिया हुआ है कि 2 to 10 हो तो उसे हम फ्यू सेलर्स से कहेंगे. और ये फ्यू सेलर्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक इंडस्ट्रीज हैं. ऑलिगोपोली में सर्विस इंडस्ट्रीज भी पाई जाती है, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस इंडस्ट्री. इसी के साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स. अब अगर हम इन फ्यू सेलर्स का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कंपैरिजन करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल एक समंदर है और उसमें आप सिर्फ क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री लेंगे तो आपको वो इंडिया के हर स्टेट में मिलेगा. और जिस सिटी में भी क्लॉथ इंडस्ट्री होती है वहाँ घर घर 2-4 लूम ज़रूर होते हैं. 100 यूनिट्स के भी है तो पावर लूम होते हैं और 1000 यूनिट के भी होते हैं. और ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे भी प्रोड्यूस किया जाता है. 2 और 4 लूम पर भी कपड़े का प्रोडक्शन होता है. मिल सेक्टर भी होता है और फैक्ट्री में भी कपड़ा बनाया जाता है. तो इस तरह जहाँ कहीं पे भी क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ आपको घर घर गली गली आपको है तो पावर लूम या हैंड लूम या ऑटोमेटिक लूम मिलेगा. लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर गली में और हर नुक्कड़ में नहीं मिलेगी. सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्रीज आपको हर जगह, हर गली में, हर नुक्कड़ में, आगे पीछे नहीं देखने को मिलेगी. इवन हर सिटी में भी नहीं है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. तो फ्यू सेलर्स ऐसे होते हैं कि जो कि हर जगह नहीं मिलते हैं. इनके नंबर 2 to 10 होंगे या मेनी से कम और 2 से ज़्यादा होंगे. इसी तरीके से सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, जिंक इंडस्ट्रीज भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी बल्कि ये फ्यू स्टेट्स में होती हैं.
इन द सेम वे एयरलाइंस, टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी फ्यू सेलर्स में इनका शुमार होता है और ये ओलिगोपोलीज की एग्जाम्पल्स हैं। अब ये ओलिगोपोलीज अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम इसे प्योर ओलिगोपोली कहेंगे या परफेक्ट ओलिगोपोली कहेंगे, और यही ओलिगोपोलीज अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं तो हम उसे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहेंगे या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहेंगे। अब अगर ओलिगोपोलीज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं तो उसे परफेक्ट ओलिगोपोली कहेंगे, और उसकी एग्जाम्पल्स पेट्रोल और डीजल लीजिए, एलपीजी लीजिए। आप अपनी कार से कहीं पे भी जा रहे हो, अब यह पेट्रोल की हो या डीजल की हो, कहीं से भी आप पेट्रोल या डीजल लेंगे तो वो पेट्रोल और डीजल ही रहेगा, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसी तरीके से गैस सिलेंडर्स आप किसी भी कंपनी का खरीदें उसमें गैस ही होती है। इसी तरीके से होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील, ये तमाम इंडस्ट्रीज भी होमोजीनियस ओलिगोपोलीज में शामिल हैं। इसी तरीके से ओलिगोपोलीज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगर आप बाइक इंडस्ट्री लेंगे तो बाइक बजाज की लीजिए, होंडा की लीजिए, हीरो की लीजिए, रॉयल इनफील्ड, यामाहा, किसी भी कंपनी की आप लीजिए, बाइक का यूज़ एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए किया जाता है, लेकिन किसी न किसी पैरामीटर पर, किसी न किसी फीचर में हर कंपनी की बाइक दूसरी कंपनी से अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उनका इंजन टाइप, पावर, माइलेज, टॉर्क, नंबर ऑफ सिलेंडर, इनमें कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, तो इसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहेंगे, जो कि ऐसा प्रोडक्ट सेल करती हैं जो किसी न किसी पैरामीटर पर, किसी न किसी ग्राउंड पर, कहीं ना कहीं किसी न किसी फीचर में उनमें फ़र्क पाया जाता है। इसी तरह कार लीजिए, आप किसी भी कंपनी की कार लीजिए, उसमें और उसके फीचर्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा, और कार इंडस्ट्री हर जगह नहीं मिलती, ये फ्यू इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसी तरह डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोलीज में जो है सिगरेट इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। ऑन दिस बैकग्राउंड नाउ वी मे डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। Oligopoly is defined as a market situation in which there are few sellers or producers dealing in either the homogeneous or differentiated products. Oligopolies are also called as a market where there is a competition among the few, और ये imperfect competition की एक फॉर्म है, एक किस्म है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।